अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। हिस्ट्री का हमारा पहला यूनिट ख़त्म हो गया है। अब हम दूसरे यूनिट की तैयारी करें। दूसरे यूनिट का नाम है यूरोप में नौ आबादियात। उसका पहला पॉइंट है नौ आबादियात मानी और उनकी शक्ल, है ना। यानी नौ आबादियात किसको बोलते हैं और वो किस तरीके की होती है। तो नौ आबादियात के मानी इस तरह से है कि किसी मुल्क के कुछ इलाके को अपनी ताकत की जोर पर हासिल करना और वहां पर अपने लोगों को बसाना और वहां पर हुकूमत करना या अपनी रियासत कायम कर लेना उतने इलाके में, उसको नवाबादियत कहा जाता था। 16वीं सदी के निस्फ आखिर में यूरोप की हुकूमतें ताकतवर हो गई थी। बादशाहों के हाथों में मुकम्मल इक्तदार आ जाने की वजह से वो अवाम के हुकूक को पामाल करने लग गए थे, है ना। और यूरोप में सनती इनकलाब आ गया था। तो यूरोपी अक़वाम ने अपनी पहली नवाबदी बर्र आज़म अमरीका में कायम की थी। उन्होंने ज़रख़ेज़ इलाकों को अपने कब्जे में कर लिया। स्पेन ने खुसूसन जनूबी और वस्ती अमरीका में अपनी हुकूमत कायम की। इंग्लिस्तान ने शुमाली अमरीका में बहरे ओकियानूस के साहिली इलाके में अपनी नवाबादी कायम की। डच कौम ने जुनूब मशरिकी एशिया के मुल्क इंडोनेशिया पर कब्जा कर लिया। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली, बाद अज़ां डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज कौमों ने अपने कदम जमाए। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी यूरोपीय अक़वाम ने नवाबादियां कायम की। यूरोपीय अक़वाम दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में गई, जहां वो अपने साथ साथ अपनी तहजीब और इक़्तिदार हयात भी ले गई। इस तरह दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रहने वाले बाशिंदों का यूरोप की जदीद तहजीब से राबिता कायम हुआ। अब नौ आबादियात की एक बड़ी अलामत यह है कि कॉलोनियों से हमारे मुल्क में खाम माल की आमद व रफ्त और तैयार शुदा सामान की फरोख्त के लिए कॉलोनियों का इस्तेमाल बाजार की तौर पे किया जाता है। नामालूम जमीनों की तलाश और उन पर अपना इक्तदार कायम करना नवाबादियत कहलाता है। सोने की कान और मादनियात का पता लगाना, कॉलोनियों में अपना मजहब फैलाना, कॉलोनियों का सही बाजार की तौर पर इस्तेमाल करना, ये नवाबादियात की मुख्तलिफ शक्लें हैं। यूरोपियन इन वजूहात की बना पर सारी दुनिया तक पहुंच गई। 15वीं सदी में यूरोप में तिजारती इनकलाब बर्पा हुआ। यूरोपी समंदरी जहाजों के जरिए नामालूम इलाकों और नई समंदरी रास्तों की दरियाफ्त ने रिवायती तिजारती निजाम को तब्दील कर दिया। बुनियादी तौर पर यूरोपी ममालिक जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका में अपनी नौ आबादियात कायम की। अब हमको मालूम है कि 15वीं और 16वीं सदी में यूरोप में सनती इनकलाब आ चुका था, जिसकी वजह से नौ आबादियात बढ़ने लगी थी। सबसे पहली जो नौ आबादी बसाई गई थी वो अमेरिका में बसाई गई थी, क्योंकि वहां पर जो खाम अशिया थी उससे पैदावार की जाती थी और उससे माल बना के नौ आबादियत के अंदर उसको माल को बेचा जाता था। यानी सनती इनकलाब के जरिए जो माल मशीनों के जरिए पैदा हो रहा था वो बड़ी मकदार में पैदा हो रहा था, है ना। क्या है कि 18वीं सदी के निस्फ आखिर में यूरोप में सनत के मैदान में इनकलाबी तब्दीलियां होने लगी थी। अहद उस्ता के यूरोप में घर घर उसतकारी आम थी। जदीद दौर में ये तमाम अशिया बिजली की तवानाई से चलने वाली मशीनों के जरिए तैयार होने लगी थी। ये अशिया मशीनों पर कम लागत व आफर मिकदार में तैयार होने लगी थी। अशिया पैदावारी तरीके, पैदावारी ज़राए और पैदावारी सलाहियत में होने वाली बुनियादी तब्दीलियों को सनती इनकलाब कहा गया। सनती इनकलाब का आगाज सबसे पहले इंग्लिस्तान में हुआ, इसीलिए इंग्लिस्तान को सनती इनकलाब का बाबा आदम कहते हैं। इंग्लिस्तान के साथ यूरोप के दीगर ममालिक में भी सनती इनकलाब शुरू हुआ। इस सनती इनकलाब
की वजह से नौ आबादियात को दुनिया के अंदर बढ़ावा मिला। लोग यूरोप के लोग जो है दूसरे मुल्कों में जाने लगे और वहां पर अपनी आबादियां बसाने लगे ताकि वहां से खाम माल हासिल करे और अपने मुल्क में लाकर उसको ये जो मशीनों के जरिए तैयार करके वही माल वहां नौ आबादियात में जाकर फरोख्त करें और उससे मुनाफा कमाएं। ऐसी नौ आबादियात कायम करने के कुछ खराब नताइज भी निकले, जैसे सियासी और माशी गुलामी का दौर शुरू हुआ, कॉलोनियों का माशी इस्तेसाल होने लगा, सियासी आज़ादी ख़त्म कर दी गई और जहाँ पे नौ आबादियात थी वो मुल्कों को गरीब बना दिया गया। इस तरह से सनती इनकलाब के जो खराब नताइज भी दुनिया को देखने पड़े। अब नौ आबादियात की कुछ अच्छी बातें भी हुई हैं। कॉलोनियों में सियासी, माशरती, माशी और तालीमी सरगर्मियाँ रूनुमा हुई। जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी, अदलिया की तालीम कॉलोनियों में मुतारिफ करवाई गई। आज़ादी, मसावात, इंसाफ, उखुवत और भाईचारे से लोगों को मुतारिफ करवाया गया। जो लोग पुराने ज़माने में बादशाहों के हुक्मों के ऊपर चलते थे उनको सिखाया गया कि कैसे हुकूमत होती है, हुकूमत के कवानीन कैसे होते हैं, सियासत क्या होती है, माशियात क्या होती है, हुकूक क्या होते हैं। ये तमाम की तमाम बातें लोगों को उस दौर के अंदर सीखने को मिलने लगी और अपने जो मसाइल होते हैं हुकूमत से उनको किस तरह से हल करवाना। कॉलोनियों में तहरीक आज़ादी उठी। अब ये हुआ फिर कि इन तमाम ख्यालात के फैलने की वजह से कॉलोनियों ने क्या किया कि जो अपने पर जुल्म हो रहा है, जैसे अमेरिका की दरियाफ्त के बाद 15वीं सदी के आखिर में यहाँ नौ आबादियत कायम करने के लिए स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड और फ्रांस जैसे यूरोपीय ममालिक आगे बढ़े। 1607 से 1733 के दरमियान शुमाली अमेरिका में अंग्रेजों की 13 नौ आबादियां कायम हो गई थी। अब 1765 के बाद बरतानिया ने अपनी नौ आबादियों पर मजीद पाबंदी आयद कर दी। इसलिए नौ आबादियों में बरतानिया के खिलाफ बेचैनी बढ़ने लगी। यहाँ के बाशिंदे ये मुतालबा करने लगे कि बरतानिया इन पाबंदियों को खत्म करे और नौ आबादियों के इंतजामी हुकूमत के इख्तियार दे दे। नौ आबादियों ने इन मुतालबात को मंजूरी के लिए बरतानिया पर दबाव डालना शुरू किया, मगर बरतानवी हुकूमत इन मुतालबात को मानने के लिए तैयार न थी। इसलिए कशमकश बढ़ने लगी। नौ आबादियों ने बरतानवी माल का बाइकाट किया। अंग्रेज अफसरों के साथ अदम ताउन की पॉलिसी अपनाई और बरतानिया के बनाए हुए कवानीन की खिलाफ वर्जी शुरू की। 1773 में अमेरिका की बूस्टन बंदरगाह, हाँ, तो यूरोपियों और पुर्तगालियों को सबसे पहले जो नया इलाका मिला था वो अमेरिका था। अमेरिका में नौ आबादियत कायम करने के लिए अब मुल्कों के अंदर मुकाबला आराई शुरू हो गई। कमजोर मुमालिक पर अपनी हुकूमत कायम करना और अपने अहकाम उन पर जबरदस्ती लादना, इसके लिए यूरोपीय मुमालिक के अंदर मुकाबला आराई शुरू हो गई। सबसे पहले जो ताकतवर यूरोपीय मुमालिक ने कमजोर मुमालिक पर अपनी बालादस्ती की जद्दोजहद का आगाज किया। नवाबादियाती यूरोपीय तारीख वतन ने मकामी अमरीकियों की जमीनों पर कब्जा किया, उन्हें गुलाम बनाया और उन्हें कत्ल कर दिया। मैक्सिको और पेरो की आबादी रियासतें तबाह हो गई। स्पेन ने पहले मैक्सिको और फिर पेरो पर वेनेजुएला में नौ आबादियात कायम की। हिस्पानवी लोगों ने अफ्रीका के अवाम को गन्ने और तंबाकू की तैयारी के लिए गुलाम बनाया। इन कॉलोनियों में सोने और मादनियात के जखायर पाए गए। स्पेन ने अमेरिका के जुनूबी साहिल पर फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया का इलाहा कर लिया। इन इलाकों में गवर्नर मुकर्रर किए गए। स्पेन का बादशाह आला हुक्मरान था। काउंसिल ऑफ द इंडेज दरअसल गवर्निंग बॉडी थी। इसने तिजारत को भी संभाला। खाम माल कॉलोनियों से स्पेन और फिर ले जाया जाता और पक्का माल फरोख्त करने के लिए अमेरिका लाया जाता था। स्पेन ज़राई मसनूआत, सोने, चांदी और मादनियात की तिजारत में तरक्की करता गया। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ अव्वल ने समंदरी मुहिमों को बढ़ावा दिया। तिजारती नफे की खातिर या तिजारती मुनाफे की खातिर अपने मुल्क के मफादात को भी ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा उन्होंने
उनके वहाँ के व्यापारियों को कहा और वहाँ पर उन्होंने, जो मलिका एलिजाबेथ थी, उसने लोगों को बढ़ावा दिया कि वो ऐसी ज़मीनों को तलाश करे ताकि हम वहाँ जाकर अपनी नवाबादियात कायम कर सकें और तिजारत को बढ़ावा दे सकें। इंग्लैंड की जो मलिका एलिजाबेथ अव्वल के दौर में हुकूमत में बहरी मुहिमों की हौसला अफजाई की गई, तिजारती मुनाफे के इजाफे के साथ खुद के मुल्क को भी मुनाफे में शामिल किया जाए। सन 1496 में जॉन केवन ने शुमाली अमेरिका में इंग्लैंड की कॉलोनी कायम की। जेम्स टाउन ने 1607 में दरियाए जेम्स के किनारे कायम किया। इस कॉलोनी का नाम वर्जीनिया रखा गया। अमेरिका में इंग्लैंड की पहली कॉलोनी, इंग्लैंड ने इसके बाद न्यू इंग्लैंड से कैरोलिना तक शुमाली अमेरिका के मशरिकी साहिल पर 13 कॉलोनियां कायम करनी थी। इसके आगे का अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।